शुभनाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी कुंडली में 12 घर, 12 हाउसेस, 12 भाव हमें क्या बताना चाहते हैं, हम उनसे क्या क्या देखते हैं। आइए, सबसे महत्वपूर्ण घर है हमारा लगन। यहां से हम लोग आदमी का रंग, रूप, आकार, कैरेक्टर ये देखते हैं। दूसरे नंबर का घर आता है, वहां से हम लोग आदमी की वाणी, उसकी भाषा शैली कैसी होगी, उसके वेल्थ कितनी होगी, उसकी फैमिली, उसके खान पान, आपकी सेविंग्स, इसको हम लोग लाभ स्थान भी कहते हैं। जो भी पैसा आप लोग बचाते हैं, जो पैसा आप बैंक में रखते हैं, जिसको आप एफडी के तौर पर रखते हैं, वो हम लोग इस घर से देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे घर पे। तीसरे घर को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तीसरे घर को अच्छा घर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मेहनत वाला घर है, यहाँ पराक्रम का घर है, एक्स्ट्रा वर्क, हमारी हॉबीज, हम में कितनी करेज है वो हम इस घर से देखते हैं। हमारे छोटे भाई बहन, वो इस घर से देखा जाता है। छोटी छोटी जर्नी, छोटी छोटी यात्रा हम इस घर से देखते हैं। अब हम आते हैं चौथे घर पे। ये हमारी माता का घर है। भूमि, भवन, वाहन हम इस घर से देखते हैं। हमारी पब्लिक लाइफ, हमारी संगति, हमारे दोस्त, हमारी कंपनी कैसी होगी, वो चौथे घर से देखा जाता है। अब आई पांचवें घर की बारी। इस घर से हम लोग लव लाइफ देखते हैं। हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारी नॉलेज, हमारी जो पढ़ाई है वो इस घर से देखी जाती है। ये घर लॉटरी का घर है। अगर आप लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार और लॉटरी खेलते हैं, वो इस घर से देखा जाता है। ये है हमारा छठा घर। इसको भी हम लोग अच्छा घर नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोग, रिपु, ऋण वो देखे जाते हैं। अब जो अच्छी बात है वो इस घर में है कि यहाँ से नौकर चाकर देखे जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई कंपटीशन क्लियर करना है, वो इस घर से देखा जाता है। ये घर मामा मामी का भी घर होता है। जो आपकी मदर की साइड है, वहां पे जो सारे रिश्ते हैं वो इस घर से देखे जाते हैं। कोर्ट केसेस वो भी इस घर से देखे जाते हैं। ये है हमारा सातवां घर। हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा सोशल सर्कल कैसा होगा, हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी, हमारी डेली वेजेस, जो हमारी रोजमर्रा की जो हमारी इनकम है, वो इस घर से देखी जाती है। यह है हमारा आठवां घर। इसको भी हम लोग अच्छा घर नहीं मानते। यहां से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट वो देखे जाते हैं। गहरी सोच के जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो डीप रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये घर देखा जाता है। जो प्रॉपर्टी का घर है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है, जो आप लोग अपने पिता से लेंगे, जो इनहेरिट करेंगे, वो भी इस घर से देखी जाती है। ये ससुराल का घर है। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी बीवी का, ससुराल का घर। गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी इस घर से देखी जाती है। आपका मेंटल पीस, वो इस घर से देखते हैं। ये आया हमारा नौवां घर। इसको हम कहते हैं पिता का घर। ये है हमारा भाग्य स्थान, हमारे कर्म, हमारी स्पिरिचुअलिटी, वो इस घर से देखी जाती है। फॉरेन जर्नीज, अगर हम लोग विदेश यात्रा करनी चाहते हैं, वो भी इस घर से देखा जाता है। 10वां घर, ये है हमारे प्रोफेशन का घर। हम क्या काम करेंगे, हम किस तरह का काम करेंगे, हमें कितनी ऊंचाइयां मिलेंगी अपने काम में, वो है 10वां घर। अब हम बात करें अगर 11वें घर की, तो इसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी स्थान। हमारे काम से, हमारे बिजनेस से हमको क्या क्या इनकम होगी, वो हम इस घर से देखते हैं। इसको इच्छा पूर्ति का घर भी कहते हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, वो इस घर से देखा जाता है। अब हम आते हैं 12वें घर पे। इसको भी हम लोग अच्छा घर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खर्चे, नुकसान, जेल यात्रा देखी जाती है। अब अगर हम लोग अच्छी बातें करें, तो अगर आपको फॉरेन में सेटल करना है,
अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, वो इस घर से देखा जाता है। पति पत्नी में रिश्ते कैसे होंगे, वो भी इस घर से देखा जाता है। आप भगवान की तरफ आपका कितना झुकाव रहेगा, वो भी इस घर से देखा जाता है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि 12 घर जो हैं हमारी कुंडली में, उनसे हम क्या क्या देखते हैं और वो घर हमको क्या क्या बताते हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये और ये है केंद्र के घर। ये हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको हम कहते हैं केंद्र के घर। ये 4 जो हैं, ये केंद्र के घर है। ये है हमारे त्रिकोण। हमारे लग्नेश भी त्रिकोण में आता है। 1 2 3, ये है त्रिकोण। हमारी कुंडली के जो बुरे घर हैं, जिनको हम लोग अच्छा नहीं मानते, जिनको हम त्रिक भाव कहते हैं, वो है ये वाला घर, ये वाला घर और ये वाला घर। क्योंकि इसमें रोग रिपु ऋण है, इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट है, मृत्यु को देखा जाता है। मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस, मेजर प्रॉब्लम्स इस घर से आती हैं। ये खर्चों का घर है, नुकसान का घर है, इसलिए हम लोग इसको त्रिक भाव कहते हैं। लेकिन इनमें एक एक अच्छाई भी है। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो इस घर को देखेंगे। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप कोई गहरी खोज करना चाहते हैं, तो इस घर को देखेंगे। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो इस घर को देखेंगे। तो अब आप लोगों ने यह समझ लिया कि 12 घरों का क्या मतलब है, वो हमें क्या बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जपना